डॉक्टर साहब, जब मरीज़ इलाज के लिए आता है तो उसको उसके ख़ानदान को सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि वो बीच पे फंस ना जाए? देखिए, कैंसर का इलाज नो डाउट महंगा है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की दवाइयाँ भी जो हैं वो बहुत महंगी हैं, तो दवाइयों के खर्चे को कम करने का कोई महफूज तरीका भी है? देखिए, मार्केट में हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, तो आप खुद ही महंगी दवाई से परहेज़ करें और तो कोशिश। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी के साथ ये उल्टी और बुखार इनकी भी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनका भी बिल अच्छा खासा बन जाता है, तो उनके खर्च को कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, तो पेशेंट को भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी उस प्रॉब्लम को ही सिर्फ शेयर करे जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो है सेहत कार्ड और इंश्योरेंस दी है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूमात ना होने की वजह से वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, तो इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? नहीं, सबको मालूमात है कि हेल्थ कार्ड पर कैंसर का इलाज होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जब मरीज़ इलाज के लिए आता है तो उसको उसके ख़ानदान को सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि वो बीच पे फंस ना जाए? देखिए, कैंसर का इलाज नो डाउट महंगा है, सस्ता इलाज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि आपके लिए इलाज सस्ता मौजूद है, क्या ऑप्शन है कि आप सस्ता इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए इलाज सोचा ही वही जा रहा है जो महंगा है या आपको ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से खुल के पूछें कि आपका 6 मंथ्स या 4 मंथ्स, 4 माह या 6 माह जो इलाज चलना है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। सही। एवेल्युएशन करवाएं अपनी कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कोई अंदाज़ा मिल जाए। आपको पहले दिन पता चल जाएगा आपके कितने लाख लगने हैं, तो आप फर्स्ट डे से ही अपनी असेसमेंट कर लेंगे, उसकी अरेंजमेंट कर लेंगे। होता क्या है, पेशेंट आता है, वो समझता है एक कोर्स लगना है, वो लगवा के चला जाता है 2 कोर्स, फिर उसके बाद कहता है मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। दरमियान में इलाज छूटने से फिर बीमारी बढ़ती है, पेशेंट का इलाज हो नहीं पाता, लाइलाज हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट डे पे ही आप अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करें कि आपका जो इलाज शुरू होने वाला है वो कितने दौरानिए का है और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ताकि पहले दिन ही डिसाइड हो जाए कि टोटल कॉस्ट जो है वो हमने कितनी रेंज करके रखनी है ताकि दरमियान में इलाज ना रुक पाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मरीज़ जब आता है तो वो पहले से ही चीज़ें पूछ ले कि कितना खर्च आएगा। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की दवाइयाँ भी जो हैं वो बहुत महंगी हैं, तो दवाइयों के खर्चे को कम करने का कोई महफूज तरीका भी है? ये बिल्कुल है। देखिए, मार्केट में हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। मल्टीनेशनल कंपनी की इंपोर्टेड मेडिसिन भी अवेलेबल है। साफ ज़ाहिर है जो बाहर से मेडिसिन आ रही है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो महंगी होगी। और हमारे पास लोकल ब्रांड भी अवेलेबल है जो कि उनसे कई गुना सस्ते होते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपने डॉक्टर डिस्कस करें कि आप महंगी दवाई नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसका कोई मुतबादल बता दें। अब मल्टीविटामिन मार्केट में आपको इंपोर्टेड महंगी भी मिलेगी और उसके मुकाबले में लोकल ब्रांड की मिलेगी। फ़र्क क्या होगा कि वो लोकल है लेकिन उसकी एफिकेसी, उसका असर बहुत अच्छा है, लेकिन वो सस्ती है। 50 से 70% गुना उसमें प्राइस में फ़र्क आ जाता है। अच्छा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कीमोथेरेपी है या आपकी कोई सपोर्टिव मेडिसिन है। अब डॉक्टर से पूछें कि मैं महंगी दवाई नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो मुझे कोई इसका मुतबादल बताए। मुतबादल मौजूद है और हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को। सही। लेकिन बाज़ औक़ात लोग खुद ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने महंगी दवाई लगानी है, हमें कोई ये बाहर से मेडिसिन आई है महंगी मल्टीविटामिन, ये इस्तेमाल कर लें। तो आप खुद ही महंगी दवाई से परहेज़ करें और कोशिश करें कि जो उसका मुतबादल ऑल्टरनेट है, अपने पैसे बचा लें। यही इन्हीं दवाइयों से जो पैसे बचेंगे वो आप कीमोथेरेपी या कैंसर की इलाज पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हर कीमो से पहले भी जो है हज़ारों रुपए के टेस्ट होते हैं, तो क्या इन टेस्टों में भी पैसे बचाने की कोई गुंजाइश मौजूद है? जी देखिए, बाज़ औक़ात बड़े हॉस्पिटल में आप जाएँ तो वहाँ पर उनके अंदर की लैब्स के रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि बाहर की किसी लैब से टेस्ट करवा लें। डॉक्टर से पूछ लें कि मैं ये टेस्ट बाहर से करवाना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि तमाम डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि ये टेस्ट बाहर से हो सकते हैं, आप करवा लें। और उनसे पूछ लें कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं जब कीमो लगवाने के लिए आऊँ तो क्या मैं अपने सिटी से या बाहर से किसी लैब से टेस्ट करवा सकता हूँ। बिल्कुल आप करवा सकते हैं, आप करवा कर आएँ। हाँ, कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो बाहर अवेलेबल नहीं है या क्वालिटी का इशू है, जैसे सीटी एमआरआई आपको करवाना पड़ जाता है, तो वो आप किसी बड़े हॉस्पिटल या फिर ऐसी जगह से जहाँ से थोड़ा कॉस्टली आप करवा लें, क्योंकि वहाँ पर हमने क्वालिटी को देखना होता है कि सीटी स्कैन एमआरआई जिस रिपोर्ट पे हमारी तमाम डिसीजन मैटर कर रहा होता है, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह से हो जाए। वहाँ पे फिर हम थोड़ी सी कॉस्ट बर्दाश्त करते हैं। लेकिन रूटीन के टेस्ट आप बाहर से करवा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपने एरिया से जब आप आ रहे हो इलाज के लिए वहाँ से करवा कर आ जाएँ, या बाहर जहाँ से अच्छी लैब से आपको सस्ते टेस्ट हो सकते हैं वहाँ से आप करवा लें। सही। तो डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी के साथ ये उल्टी और बुखार इनकी भी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनका भी बिल अच्छा खासा बन जाता है, तो उनके खर्च को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेशेंट्स को दवाई कम से कम लिख के देनी चाहिए।
मैं अपने तमाम पेशेंट्स को 3 से 4 मेडिसिन लिख के देता हूँ कीमोथेरेपी के बाद, जो सपोर्टिव होती हैं, यानी कि जैसे उल्टी की दवाई है, बुखार की दवाई, कुछ लोगों को स्टमक इशू होता है उसकी दवाई लिख देते हैं, और समटाइम्स कोई पेशेंट एपिटाइजर मांगता है। लेकिन पेशेंट को भी चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दवाई लिखवाएं। पेशेंट आते हैं, वो अपने इतने मसाइल बताना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ की डॉक्टर साहब दवाई लिख के दें, और वो इतना बड़ा प्लंदा सा बनवा लेते हैं 10-12 मेडिसिन का। तो पेशेंट को भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी उस प्रॉब्लम को ही सिर्फ शेयर करे जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है, और कोशिश करे कि छोटे मोटे मसलों को बर्दाश्त करे या उसको खुद ही हैंडल करे, और कम से कम दवाई डॉक्टर से लिखवाए, कम से कम डिमांड करे। तो उससे क्या होगा कि नुस्खा छोटा होता जाएगा और उसकी वजह से उसकी प्राइस भी कम होती जाएगी। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जो दवाई ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरी है वो ज़रूर लिखी जाएगी और वो लेनी भी पड़ेगी। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना बताए ताकि ना लिखी जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो है सेहत कार्ड और इंश्योरेंस दी है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूमात ना होने की वजह से वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, तो इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? नहीं, ये बात गलत है कि लोगों को मालूमात नहीं है। सबको मालूमात है कि हेल्थ कार्ड पर कैंसर का इलाज होता है। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी भी इसमें आती कहाँ पर है? उसमें इशू ये है कि जब आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर हेल्थ कार्ड चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर पेशेंट अपना इलाज शुरू करवा देते हैं और डॉक्टर से अपना प्लान नहीं डिस्कस करते, और पता चलता है कि इलाज ख़त्म नहीं हुआ और हेल्थ कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए, और पेशेंट वहाँ खड़ा होकर परेशान होता है कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले आप जाकर काउंटर पे पता करें कि यहाँ पर कौन कौन सा इलाज मुफ्त मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और अपनी लिमिट के मुताबिक उससे डिस्कस करें कि मेरे कार्ड में इतनी लिमिट है, मुझे वो इलाज दिया जाए जो इस लिमिट में पूरा हो सकता है। सही। और कोशिश करें कि डॉक्टर को इस बात पे आप मनाएं या उससे डिस्कस करें कि आपको उतनी ही लिमिट के अंदर वो इलाज दे जो पूरा हो सके, महंगा इलाज की तरफ ना जाए। इस तरह हम फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं। वरना होता क्या है, 4 लाख आपकी लिमिट है और आपको डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन बता देगा, हेल्थ कार्ड जहाँ पर चल रहे हैं वो डॉक्टर देखते हैं कि जी इलाज तो मुफ्त हो रहा है, तो महंगी से महंगी कंपनियों की दवाइयाँ बता देते हैं। पता चलता है एक कोर्स लगता है और 4 लाख खत्म। फिर आप क्या करेंगे? तो ये भी तो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी है ना। वहां पर बैठे डॉक्टरों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट वहां पर इंश्योरेंस की मद में मुफ्त इलाज कराने की लालच में बेचारा आ रहा है, उसको वो इलाज दिया जाए जो उस लिमिट में पूरा हो जाए। बिल्कुल। और पेशेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्टर से इस बात पे बहस भी करे और डिस्कस करे कि मुझे वो इलाज दिया जाए जो इस लिमिट में पूरा हो जाए। अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो फिर मैं इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल में क्यों आऊंगा? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, छोटी मोटी, जैसे ज़ाहिर है कैंसर का मरीज़ है, तो छोटी मोटी ड्रेसिंग या इंजेक्शन के लिए भी मरीज़ को जो है अस्पताल जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए होती है, उसका किराया लगता है और फीस भी उसने वहाँ पे अदा करनी है। तो इस खर्च को घर पे कैसे बचाया जा सकता है? समझदारी से काम करें ना, बार बार ना आए। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर सर्जन के पास आप गए हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उससे पूछें कि डॉक्टर साहब हमें पट्टी करना सिखा दें। उनके डिस्पेंसर से पट्टी जो हो रही है, ड्रेसिंग हो रही है, उसका सामान लिखवाएं, उसके सामने खड़े होकर सीखें कि कैसे ड्रेसिंग की जा रही है। घर में खुद ड्रेसिंग करें, कोई बहुत बड़ा कोई इसमें साइंस नहीं है। और वहाँ पे करीबी जो डिस्पेंसर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से इंजेक्शन लग सकता है वहाँ से लगवाएं। कोशिश करें कि आप खुद सीख लें इंजेक्शन लगवाना। तो ये छोटे छोटे मामला जो है ना, इनको कोशिश करें अपने घर में खुद हल करें और डॉक्टर से ये चीज़ें सीख लें। बता दी जाती हैं कि इंजेक्शन लगना है, जिल्द में लगना है, या ये रग में लगना है, या ये ड्रेसिंग करनी है सुबह शाम, तो इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होनी है, पट्टी रोज़ाना तब्दील करनी है, किस मेडिसिन से आपने ज़ख्म को धोना है, ये सब बातें डॉक्टर बता रहे होते हैं। हम उनको गौर से सीख सुने और समझ लें, तो हम ये काम खुद घर से कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, क्या प्राइवेट इलाज करवाना मजबूरी बनी हुई है हमारे आजकल की सोसाइटी में? क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए म्यार और पैसे में तवाज़ुन कैसे रखे वो? देखिए, मार्केट में 3 तरह के हॉस्पिटल्स हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको क्वालिटी और आपको प्रोटोकॉल और बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है लेकिन महंगे हैं। तीसरे नंबर पे इनके दोनों के दरमियान में एक हॉस्पिटल, इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल ट्रस्ट या ऐसे हॉस्पिटल जो कि ना प्राइवेट है ना ही फुली गवर्नमेंट की तरह फ्री है, दरमियाना सा उनका है। जिसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंडस हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी चेन है। सही। और कुछ सोसाइटीज से रिलेटेड भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं अल खिदमत हॉस्पिटल्स की चेन चल रही है। ये वो है जो ट्रस्ट टाइप हॉस्पिटल्स होते हैं
जहाँ पर मुकम्मल इलाज फ्री भी नहीं होता, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। सर्जरी हो रही है तो मार्केट से, प्राइवेट से कम पैसों पे हो रही है, टेस्ट थोड़े से सस्ते हो रहे होते हैं, मेडिसिन थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको ना प्रायोरिटाइज़ करें। हो सकता है कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी मिल सकती हैं, जैसे कुछ बड़े टेस्ट हैं जो हमें सस्ते मिल सकते हैं, सीटी, एमआरआई, वो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा लें। बाज़ का कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें स्पेसिफिक डॉक्टर से मिलते हैं और वो अवेलेबल ही प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। उनके लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि प्रायोरिटाइज़ करके वो चीज़ें अपनी निकाल लें जो कि हम इन ट्रस्ट हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। वहाँ पर हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट हमें थोड़ा सा दरमियाना सा अच्छे माहौल में मिल सकता है। सही सही। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि मरीज़ जो है वो दूसरे शहरों से भी आ रहे होते हैं, तो दूसरे शहरों से आने जाने का जो किराया है वो ही मरीज़ की कमर तोड़ देता है। तो इस खर्च को कम कैसे किया जा सकता है? देखें, इस खर्च का एक जिम्मेदार वहाँ का जीपी भी है, जो कि कैंसर के मरीजों को दवाई देने से इनकार कर देता है कि आप तो कैंसर के पेशेंट हैं, आप जाके अपने डॉक्टर से दवाई लिखें, मैं कोई दवाई आपको तजवीज़ नहीं करूँगा। प्रॉब्लम क्या होता है, पेशेंट को उल्टी लग जाती है, मोशन आ रहे होते हैं, पेट में दर्द है, बुखार हो गया। ये वो दवाइयाँ हैं जिसके लिए एक जीपी भी मेडिसिन लिख के दे सकता है। होता क्या है, बेचारे इस दवाई के लिए इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं और हमसे 2 गोलियाँ पैराडोल लिखवा लेते हैं। तो इसलिए उन डॉक्टर्स को भी इसमें ताउन करना चाहिए कि उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि उनको इनकार कर दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है एक पैनाडोल तक वो नहीं लिख के दे रहे होते। बिल्कुल। वैसे आमतौर पे हम लोग तो ऐसे करते हैं कि अपने तमाम पेशेंट्स के साथ एक स्लिप के ऊपर प्रेस्क्रिप्शन लिखने के साथ साथ तो डॉक्टर को भी हम एक मैसेज लिख देते हैं कि इनके इन प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन आप दे सकते हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंटली उनको मेडिसिन दे दें। दूसरे नंबर पर बात यह है कि हमारे जिस तरह कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पे हमारी बड़ी अच्छी सहूलत मौजूद है कि हम अपने तमाम पेशेंट को टेली कंसल्टेशन देते हैं, यानी कि फ़ोन के ऊपर हदायत। व्हाट्सएप चैनल हमारे पास मौजूद है नंबर, जो हमारे पेशेंट कीमोथेरेपी लगवा रहे होते हैं, वो दूसरे कीमो के साइकिल के दरमियान कोई भी इशू होता है उसमें वो हमारे साथ रब्ता करते हैं। कोई टेस्ट है तो हम उनको लिखवा देते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं और फ़ोन के ऊपर उनको मेडिसिन लिख देते हैं। इस तरह हमारे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के दरमियान बार बार नहीं आना पड़ता और उनका खर्च कम हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। डॉक्टर साहब, ये चीज़ भी बहुत आम देखी जाती है कि जब कैंसर हो जाता है मरीज़ को तो वो अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। तो जाहिर है नौकरी छोड़ दी, उसकी आमदनी भी बंद हो गई, उसका कारोबार जो भी है वो बंद हो गया। तो अब इसको मरीज़ अपने मर्ज के साथ साथ ये सारी चीज़ें कैसे संभाले? देखिए, हम लोग तो नहीं उन्हें कहते कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, और किसने कहा है कि जिस पेशेंट को कैंसर हो गया या वो कैंसर का इलाज करवा रहा है तो अपनी नौकरी छोड़ दें। ऐसे कोई मसला नहीं। हमारे पास बहुत सारे हमारे क्लिनिक पर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि फ़ीमेल पेशेंट टीचर्स होती हैं, और उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने स्कूल कैसे जाना है, तो हम उनको डिस्करेज करते हैं कि आप छुट्टी लें। बहुत सारी मेरी ऐसी पेशेंट को मैं कहता हूँ कि जब आपने कीमो लगवानी है उसके बाद 1-2 दिन का रेस्ट ले लें और उसके बाद कंटिन्यू करें अपनी जॉब। ठीक है, जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेडिकल लीव ले लें, लेकिन जॉब मत छोड़ें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी फील्ड वर्क है, हम उनको यही कहते हैं कि जब आपने कीमो लगवानी है तो उसके बाद 1-2 दिन के लिए रेस्ट मांग लें और नौकरी ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि बेसिकली वहीं से आपने अर्निंग करनी है और वही आपका सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपने अपने इलाज के लिए पैसे निकालने हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि कैंसर का इलाज शुरू होते ही आपने नौकरी छोड़ देनी है या आपने घर बैठ जाना है। अपने आप को मैनेज करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करें और कोशिश करें कि अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपने वर्क एनवायरनमेंट को कंटिन्यू रखें, मेंटेन करें और अपनी नौकरी को जारी रखें। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई एक सुनहरी असूल बता दें जो वो इलाज के लिए जब आएँ तो वो याद रखें कि उनकी जेब को, खर्च को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आपने शर्माना नहीं है, बल्कि खुल के उससे बात करनी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप बताएं अपने डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मुझे वो इलाज बताएं जो मैं करवा भी लूँ और वो सस्ता भी हो। सस्ता इलाज मौजूद है, सस्ती मेडिसिन मौजूद है, सस्ते टेस्ट मौजूद है। आपने अपनी जेब के मुताबिक डिसीजन लेना है और डॉक्टर से एस्टिमेशन लगवानी है। कोशिश करें कम से कम टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को बताएं कि आपको सिर्फ ज़रूरी टेस्ट लिख कर दें। इसके अलावा अगर आपको किसी ऐसी दवाई की ज़रूरत है जो महंगी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर उसके लिए आप पूरी एस्टिमेशन लगवाएं कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ट्रीटमेंट की, और उसकी अरेंजमेंट करें और एक दफ़ा में ही वो ट्रीटमेंट पूरी करें ताकि आपका कैंसर ठीक हो सके। हमारे यहाँ पर कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पर ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि यहाँ पर हम टेस्ट भी सस्ते कर देते हैं, पेशेंट के कम से कम टेस्ट करवाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि पेशेंट की
उस जेब के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट बताया जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो महंगा इलाज भी करवा रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, सही और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो सस्ता इलाज करा रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं, हम उनको सस्ता ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आज की पॉडकास्ट के लिए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।